पे कैन यू स्पीक स्लोली, कैन यू स्पीक स्लोली इसका मतलब क्या हो गया, क्या आप धीरे बोल सकते हैं, क्या आप धीरे बोल सकते हैं। देखो कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है, कैन का मतलब होता है सकना। स्पीक का मतलब आपको पता ही है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्लोली का मतलब होता है धीरे, ठीक है। अब नॉर्मल से क्या गलती होती है, यहाँ पे नॉर्मल से ये गलती होती है, कैन यू स्पीक्स, देखो यहाँ पे फिर वर्ब में एस लगा दिया, ठीक है, कैन यू स्पीक स्लोली, ये आपका सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक की वजह से, क्योंकि मैंने अभी वर्ब आपको बताया है, ठीक है। इसलिए मैं सोची कि चलो आपको मैं वर्ब बता देती हूँ जिससे कि आपको अंदर वो क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यू कैन स्पीक स्लोली, यानी कि आप धीरे बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक गलती हो गया, हालांकि पूरा सेंटेंस सही है लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं है। ये जो कैन है ये आपका यू के पहले आना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, और ऊपर से लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये काफ़ी डिफरेंस होता है कि कहाँ पे कैन पहले आएगा, कहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा, ये पूरा मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं और हम लोग कैन का यूज़ करते हैं तो मोस्टली हम लोग कैन सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल बताती हूँ, रूल को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे जो रूल है, ये जो कैन है वो आपका एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में क्या क्या आता है, मॉडल वर्ब में जैसे कैन आता है, मे आता है, शुड आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी। लेकिन मैं फ़िलहाल एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कैन आता है, कूड आता है, मे आता है, उसके बाद क्या आता है, माइट आता है, ठीक है, वुड आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। ये सब हमारा मॉडल्स वर्ब है, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, मॉडल्स वर्ब है। और इसके साथ हम लोग जो वर्ब लगाते हैं वो हमारा बेस फॉर्म पे वर्ब होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेस फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म में इसके बाद हम लोग बेस फॉर्म आता है, ठीक है, यानी कि सिंपल बेस फॉर्म। देखो स्पीक अगर बोलेंगे तो स्पीक ही बोलेंगे, इसमें कोई आईएनजी, ठीक है, या ईएस या इसका कोई फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, ये सिंपल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मे आई कम इन, इसका मतलब क्या हो गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप लोगों ने कई बार कहा होगा अपनी मैम को या स्कूल के टीचर को, मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम, ठीक है। यहाँ पे आप सर या मैम लगा सकते हो, ठीक है। तो मे आई कम इन इसका मतलब क्या हो गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मे आई केम इन, यहाँ पे देखो वर्ब के अंदर चेंज हो गया। अब यह जो मे है वो क्या है, मे आपका मॉडल वर्ब है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो जब भी हम लोग मॉडल वर्ब में यूज़ करते हैं तो जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा बेस फॉर्म पे होगा, यानी कि कम को कम ही बोलेंगे, कम को केम ये सब कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आई मे कम इन, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हम लोग जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो हम लोग मॉडल वर्ब को पहले लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब पहले नहीं आया, यहाँ पे जो आई है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, पहले आ गया, जो कि गलत हो गया, ठीक है। अब इसके रूल्स की बात करते हैं। फॉर्मल परमिशंस के लिए हम लोग मे आई का यूज़ करते हैं और जो वर्ब होगा वो हमारा बेस फॉर्म में वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा बेस फॉर्म पे वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड इसका हिंदी क्या होगा, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पहले मैं आपको बता दूँ शुड का मतलब क्या होता है। शुड का मतलब होता है चाहिए, इसको खाना खाना चाहिए, ही शुड ईट, उसको पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड, उसको गाना चाहिए, ही शुड सिंग, ठीक है, उसको दौड़ना चाहिए, ही शुड रन, उसको कोई भी काम आप ले सकते हो तो शुड का यूज़ कर दोगे, तो शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ही शुड वर्क्स हार्ड, यहाँ पे देखो वर्क्स हार्ड, यहाँ पे भी वर्ब में गलती कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब में गलती कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ही शुड वर्किंग हार्ड, यहाँ पे भी ये क्या किया है, यहाँ पे आईएनजी लगा दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था मॉडल वर्ब में हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म रखते हैं। याद रखो, मैं बार बार बोल रही हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। ही शुड वर्किंग हार्ड पूरा का पूरा ये सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है।
राइट सेंटेंस होगा ही शुड वर्क हार्ड, सिंपल बेस फॉर्म पे। तो यहाँ पे जो वर्क है ये सही है, ठीक है। ये वर्क्स गलत हो जाएगा, ये वर्किंग भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुड लगा है, यानी कि मॉडल वर्ब लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, शुड के साथ शुड के बाद बेस फॉर्म आता है, ठीक है। शुड के बाद बेस फॉर्म आता है, ठीक है। कोई भी वर्ब में चेंजेस नहीं होती है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल पे। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, इसका हिंदी क्या होगा? तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। यू मस्ट फॉलो द रूल्स। यहाँ पे देखो, यू मस्ट फॉलोज द रूल्स, यहाँ पे भी ये एस लगा दिया जो कि गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या गलती किया? यू मस्ट फॉलोड, ठीक है। यहाँ पे फॉलोज हो गया, यहाँ पे फॉलोड हो गया, यहाँ पे ईडी लगा दिया जो कि ये भी पूरा गलत हो गया। तो यहाँ पे मोस्टली क्या हो रहा है ना, वर्ब में ही गलती हो रही है। और हाँ, हम लोग वर्ब में ही गलती करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कहाँ पे ईडी लगाना, कहाँ पे ईएस लगाना, कहाँ पे आईएनजी लगाना है, कौन से सेंटेंस में लगाना है। इसलिए कह रही हूँ आपको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर वो क्लियरिटी आती चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो मस्ट है, मस्ट के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, ठीक है। अब मस्ट क्या है? मस्ट हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है। जो मस्ट है वो हमारा मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब में हमेशा हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा हमेशा बेस वर्ब ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। जैसे फॉलो है तो फॉलो का फॉलो ही होगा, गो है तो गो का गो ही होगा, कम है तो कम का कम ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग, जिसका फॉर्मेशन हम चेंज नहीं करते हैं उसको हम लोग बेस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ रेनिंग हेविली, इट इज़ रेनिंग हेविली, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग हेविली, ठीक है। तेज़ बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग हेविली। अब यहाँ पे जो ये गलत सेंटेंस क्या है? इट रेनिंग हेविली, क्योंकि यहाँ पे इज़ गायब है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्या है? इट इज़ रेन्स हेविली। अब यहाँ पे वर्ब के साथ एस लग गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो, जब भी आप इंग्लिश बोलते हो ना, ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हो आप लोग, और ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ गलती होती है, ठीक है। हम लोग हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब रहता है उसमें भी हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जो कि जिससे हमारा सेंटेंस पूरा बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, रूल देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी लगा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि हम लोग आईएनजी कब लगाते हैं? जब हम लोग कोई चीज़ कंटिन्यू कर रहे होते हैं, यानी कि हम लोग कोई भी कंटिन्यूअस टेंस पे लगाते हैं। अभी मैंने आपको वर्ब का फॉर्मेशन बताया था, तो भी का 4, ये हम लोग भी का 4 कहते हैं इसको, ठीक है। यानी कि वर्ब का 4 पार्ट, ठीक है, जिसमें आईएनजी लगता है, यानी कि कोई भी काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बारिश हो ही रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें हम लोग ईज और आर के साथ जब हम लोग वर्ब लगाते हैं तो वर्ब में हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे आईएनजी जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ईज और आर हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।